हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का वाइड नोटिफिकेशन आ चुका है। आज से फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म भरने में सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि जोन किस हिसाब से चुने, कौन सा जोन जो है सेफ जोन रहेगा, कौन सा डेंजर जोन रहेगा। और मेरा भी जो है सिलेक्शन यहाँ पे एनटीपीसी के माध्यम से हुआ था स्टेशन मास्टर के रूप में, तो मैंने जो है अपना जोन कैसे चुना था वो भी आप सभी लोगों के साथ में साझा करूंगा। और नक्शे के हिसाब से देखिए, इस बार जो वैकेंसी आई है वो नक्शे के आधार पर आपको समझाऊंगा कि किस हिसाब से जो है कितनी वैकेंसी इस बार आई है। लेकिन दोस्तों, एक बात विशेष तौर से ध्यान रखना फॉर्म भरने से पहले, यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस का बहुत बड़ा रोल रहता है। जैसे यहाँ पे एक भाई ने कमेंट किया 83 नंबर थे ग्रुप डी में, लेकिन मैंने भी ये गलती की है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगी। तो बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस आरआरबी एनटीपीसी की क्या रहने वाली है वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो है पोस्ट प्रेफरेंस आप बहुत सोच समझ के यहाँ पे डालेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई लोग बिगनर है और तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं एनटीपीसी ग्रुप डी की, तो वो जो है बेस्ट बुक्स के लिए इन बुक्स को जो है प्रेफर कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के लिए आप ये बुक प्रेफर करेंगे, और रीजनिंग के लिए और जीके जीएस के लिए। तीनों बुक में खास बात है कि आज तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे मिलने हैं, चैप्टर वाइज, टाइप वाइज। तो इन बुक्स को आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, सब में ये काम आने वाली है। और जो भाई एडवांस लेवल की, जिन्होंने सिलेबस वगैरह कवर कर लिया है और एडवांस लेवल की तैयारी यहाँ पे करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो पीवाईक्यू सेट उनको जरूर लगाना चाहिए। जो कि एनटीपीसी पीवाईक्यू आपको 1 से लेकर 129 यानी सीबीटी 1 के जो टोटल 129 सेट थे आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। एक एक दो दो सेट आप लगा के यहाँ पे डेली अपनी तैयारी को परख सकते हैं, और उसमें देख सकते हैं कि कौन सा पार्ट आपका वीक है, किसमें आपके मार्क्स कम बन रहे हैं। उस हिसाब से आप जो फिर से इन जो बुक्स है इनमें जाके वो टॉपिक्स क्लियर कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपकी तैयारी जो है बेहतर हो सकती है। इन सभी बुक को ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी माध्यम से बाय कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, ये है आपका वैकेंसी चार्ट। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आपको देखने को मिली है वो है कोलकाता से 1382 पोस्ट। दूसरे नंबर पे 827 पोस्ट जो है आपकी मुंबई से रहने वाली है। ऐसे ही जो है यहाँ पे आपकी देखिए 758 पोस्ट जो है भुवनेश्वर से है, 649 पोस्ट आपकी बिलासपुर से है। और यहाँ पे आपकी अगर देखेंगे तो यहाँ से भी अच्छी खासी वैकेंसी है, 516 वैकेंसी है अहमदाबाद से, और 496 पोस्ट आपकी बेंगलोर से रहने वाली है। देखिए, इस बार जो वैकेंसी का जो बाटा है उस हिसाब से देखने में लग रहा है कि सभी जो जोन है, कई सारे जोन ऐसे हैं जहाँ से लगभग सेम सेम से वैकेंसी आई है। तो फॉर्म जो है यहाँ पे सेम सेम से भरे जाएंगे, बहुत ज़्यादा वेरिएशन फॉर्म में यहाँ पे नहीं होने वाला है। और सबसे देखिए डेंजर जोन तो सीधी सी बात है, जहाँ पे वैकेंसी बहुत ही कम रहने वाली है वो ओबियसली सीधे से सीधे डेंजर रहने वाले हैं, और जहाँ की प्रायोरिटी ज़्यादा रहती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए अजमेर जो है, यहाँ की प्रायोरिटी भी ज़्यादा रहती है और वैकेंसी भी इस बार कम रहने वाली है। तो इसको आप जो है एकदम डेंजर जोन मान के यहाँ पे चलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि अजमेर से फॉर्म नहीं डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे दोस्तों। कौन डालेंगे? जो ऑलरेडी बाहर काम कर रहे हैं रेलवे के अंदर। जैसे पिछली एनटीपीसी में कई सारे भाई लोगों का सिलेक्शन हुआ था, कोई जो है नौकरी के चक्कर में बेंगलोर चुन लिया, कोई कहीं मालदा में लगा हुआ है, कोई कहाँ लगा हुआ, जम्मू में लगा हुआ है। तो वो अगर अपने होम डिवीजन में आना चाह रहे हैं तो वो जो है यहाँ पे अजमेर से फॉर्म भरेंगे, और वो भी बहुत अच्छी खासी तैयारी कर रहे हैं। और इस बार लेवल 6 के अंदर बहुत अच्छी पोस्ट आई है, तो जो ऑलरेडी लेवल 6 में कार्यरत है, लेवल 5 में कार्यरत है, वो लोग भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। सीसीटीएस के लिए, चीफ कॉमर्शियल जो टिकट सुपरवाइजर की वैकेंसी आई है उसके लिए। तो सबसे पहले तो आप जिनको जॉब की सख्त ज़रूरत है ना, और जो अपने होम डिवीजन में लगना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो अपन जो है अपना डिवीजन यहाँ पे प्रेफर करेंगे। आपका जो घर जिस जोन में पड़ रहा है उस जोन को आप प्रेफर करेंगे। अब दूसरी बात आती है कि सर हमारे जोन में वैकेंसी बहुत कम है, तो देखिए वैकेंसी सफिशिएंट नहीं है, तो फिर आपको नियर बाय आपका जो जोन रहेगा वो आपको चुनना होगा। तो देखिए, इसमें डेंजर जोन सीधी सीधी सी बात है, आपकी यहाँ पे 12 पोस्ट है, ये मुजफ्फरपुर। तो ये एकदम सीधी सी बात है, यहाँ पे बहुत डेंजर जोन है रहने वाला है, यहाँ से जनरली आपको फॉर्म नहीं लगाना है। और इसके बाद में से सिलीगुड़ी है, सिलीगुड़ी से भी 40 पोस्ट है, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन पे रहने वाला रहता है। और पटना में देखिए बिहार में जो है पढ़ाई का बहुत ज़्यादा क्रेज है, और 111 पोस्ट यहाँ पे हैं, तो बहुत ही कम है, बहुत तगड़ा यहाँ पे कंपटीशन इस पोस्ट पे रहने वाला है। गोरखपुर में भी 129 पोस्ट है। और देखिए ये जो है आपकी 200-250 से नीचे की सभी पोस्ट अगर छोड़ देते हैं, तो बीच के मीडियम के जो भी जोन है वो बहुत ही शानदार वहाँ वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है ना। अगर आप जो है सबसे हाई वाले को छोड़ दो, कोलकाता को छोड़ दो या मुंबई को छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ दो, उसके बाद भी बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ से आप फॉर्म लगा सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब, जहाँ से बहुत कम वैकेंसी हो और जहाँ बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी हो, उनसे थोड़ा सा आपको बचना है। और मीडियम साइज़ के, जैसे ये है 516 अहमदाबाद, बहुत अच्छी पोस्ट है, 496 अच्छी है, और 758 है, 649 यहाँ से लगा सकते हो, यहाँ से लगा सकते हो, यहाँ से लगा सकते हो, यहाँ से लगा सकते हो। और यहाँ जो है यहाँ से 322 ठीक ठाक पोस्ट है, और 478 इन जगह से आप फॉर्म यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे कंपटीशन जो है ठीक ठाक यहाँ पे रहने वाला था। अब देखिए दोस्तों, दूसरी बात यहाँ पे ये निकल के आती है कि हम जो जोन के हिसाब से चुने,
तो देखिए मैंने आपको जैसे अभी बताया है, आपको प्रेफरेंस देनी है आपके अपने होम जोन को, क्योंकि जॉब जो है अभी आपको रिक्वायर्ड है जॉब की। जब आप जॉब लग जाओगे और आपके घर से कोई 2000 किलोमीटर दूर है, कोई 1500 किलोमीटर दूर है, और रेलवे में जनरली छुट्टियां आसानी से मिलती नहीं है, तो आप जो आपकी सोशल लाइफ जो है बिल्कुल खत्म सी हो जाएगी, और यहाँ पे आप थोड़ा सा परेशान आप हो जाओगे, क्योंकि दोस्तों फैमिली के प्रति भी कई सारी जिम्मेदारियां होती है, तो वो भी आपको निभानी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें जो जॉब के बाद में अपने को समझ में आती है। पहले अपने को यूँ लगता है यार मेरी को जो है जॉब कहीं भी लग जाए, बस मेरे को पोस्ट मिल जाए, चाहे मैं कहीं भी जॉब कर लूँगा। लेकिन जॉब लगने के बाद में कई सारी चीज़ें निकल के आती है सामने, तो उन चीज़ों से बचने के लिए आपको पहले यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस कर लेना है। साथ ही दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, एनटीपीसी में ऑलरेडी जो भाई लोग कार्यरत है उनको दोबारा से तैयारी करनी पड़ रही है अपना होम जोन, होम डिवीजन लेने के लिए। तो ऐसा ना हो आप अपने होम जोन में पॉसिबिलिटी हो तो होम जोन में भरिए, अगर वैकेंसी सफिशिएंट नहीं है तो नियर बाई जो भी जोन है जहाँ से आपके घर की जो डिस्टेंस है वो कम रह सकती है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे जोन चुनना चाहिए। जैसा कि मैंने चुना था आरआरबी अजमेर में, मैंने जब फॉर्म भरा था 2015-16 में, तो तब यहाँ वैकेंसी 1000-1200 के करीब थी, और कई सारी जगह से 2500-3000 के करीब भी वैकेंसी थी। लेकिन मैंने जो है अपना होम जोन चुना और अच्छी तैयारी की, और मेरे को जो है होम अपने जोन में मिला, और आज जो है घर से यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आप करोगे तो सबसे बेटर यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर समझ में आ गई होगी कि जहाँ से ज़्यादा वैकेंसी है और जहाँ से बहुत कम वैकेंसी है, आपको मीडियम में भरने हैं। बहुत सारे देखो बहुत अच्छी चीज़ वैकेंसीज आपको आई है, और देखिए इतना भी कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। मीडियम की जो वैकेंसी है वो ऐसे नहीं कि एक दो जगह है, कई सारी जगह है, तो इसलिए फॉर्म जो है वेरिएशन यहाँ पे बढ़िया बराबर सा रहने वाला है। तो इस बार बहुत अच्छी बात मेरे को ये लगी, इनका जो पोस्ट इस बार बटी है उस हिसाब से। और देखिए मैं आपको यूआर, ओबीसी और यूआर की जो पोस्ट है, SC/ST को और जो एक्स सर्विसमैन कोटे वाली सारी वैकेंसीज है उनको हटा दिया हूँ। यूआर और ओबीसी का जो है पैटर्न आप इसमें देखेंगे तो देखिए यूआर और उसकी ओबीसी वालों की पोस्टें इस हिसाब से आप देख सकते हैं। अहमदाबाद में ये रहेगी 339, और अजमेर में 91 पोस्ट रहने वाली है, बेंगलोर में 340 रहने वाली है, भोपाल में 90, 527। ये ओनली आपका जो है यूआर और ओबीसी वालों का है ना। तो देखिए इतनी सारी पोस्ट यहाँ पे रहने वाली होती है। तिरुवनंतपुरम से सारा कुछ इस पार्ट इसमें चार्ट में देख पाएंगे, और ये चार्ट मैं आपको जो टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए एक चीज़ और यहाँ पे निकल के आती है, किसी भाई को यहाँ पे जैसे गुड्स गार्ड बनना है, सपोज दैट गुड्स गार्ड बनना है उसको, तो उसको वहाँ से फॉर्म डालना चाहिए जहाँ पे गुड्स गार्ड की वैकेंसी अच्छी खासी हो। जैसे वो इस जगह से डाल रहा है ना, कोई इस जगह से डालना चाहे तो इसमें गुड्स गार्ड की वैकेंसी अच्छी खासी है, यहाँ पे आपकी गुड्स गार्ड की वैकेंसी अच्छी खासी है, यहाँ पे वैकेंसी आपकी अच्छी खासी है, यहाँ पे आपकी वैकेंसी अच्छी खासी गुड्स गार्ड की, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, ये बात क्लियर हो जाती है। अब दूसरा कोई चाहे कि नहीं सर मेरे को तो जो है CCTS जो पहली बार वैकेंसी आई है उसमें मेरे को यहाँ पे लगना है, तो देखिए उस हिसाब से भी वो देख पाएंगे। जैसे यहाँ पे 478, तो भले ही पोस्ट खूब सारी है, लेकिन यहाँ पे देखिए 25 ही CCTS है। अब जिसको CCTS में जाना है तो उसको इस हिसाब से पोस्टें भी जो है ठीक ठाक यहाँ पे देखनी होगी। जैसे कि यहाँ पे CCTS की जो है 117 पोस्ट है, यहाँ पे 93 पोस्ट है, 77 पोस्ट है, और यहाँ पे 155 पोस्ट है। तो उस हिसाब से भी थोड़ा सा आप जोन देख लेंगे। एक तो आपके घर के नज़दीकी देखोगे, उसके बाद में आपको CCTS पोस्ट पे जाना है या फिर जो है गुड्स गार्ड की। तो CCTS की जो मॉडरेट पोस्ट हैं जहाँ पे 100, 150, 200 के करीब आसपास पोस्टें हैं, वहाँ से आपको जो है प्रेफरेंस डालनी है अगर CCTS पोस्ट पे चुनना है। और अगर गुड्स गार्ड डालना है आपको, तो गुड्स गार्ड की जैसे यहाँ से डाल सकते हो, यहाँ से डाल सकते हो, यहाँ से डाल सकते हो, यहाँ से डाल सकते हो गुड्स गार्ड के लिए। और यहाँ से देखिए गुड्स गार्ड में बहुत सारी आपके पास में ऑप्शन यहाँ पे निकल के आते हैं। तो ये भी एक पोस्ट चुनने का वो होता है। दूसरी बात, जैसे गर्ल्स वगैरह होती है वो बाहर ड्यूटी वगैरह जनरली नहीं करना प्रेफर करती है, तो अपने होम जोन से करती है, तो उसमें जो है आपको थोड़ी अच्छी सी मेहनत करनी होगी, बाकी आपको पोस्ट मिल जाती है। बहुत ज़्यादा वेरिएशन यहाँ पे कट ऑफ वगैरह में नहीं देखने को मिलता है। कई बार जो अनएक्सपेक्टेड सी कट ऑफ चली जाती है, जहाँ से सब सोचते हैं कि यहाँ से कम कट ऑफ रहेगी, वहाँ से कई बार हाई कट ऑफ चली जाती है। वही से कि सभी का जो दिमाग ऐसे रहता है कि वहाँ से कट ऑफ कम जाएगी, फॉर्म वहाँ से ज़्यादा डल जाते हैं। तो उस हिसाब से जैसे कि पिछली ग्रुप डी में गुवाहाटी से हुआ था, उससे पिछली भर्ती जो थी उसमें गुवाहाटी में बहुत ही 2018 वाली, उसमें कट ऑफ बहुत कम गई थी। 2019 में इतने फॉर्म भर गए कि सबसे ज़्यादा गुवाहाटी की जो है कट ऑफ यहाँ पे रही थी, और कई सारे लोगों का अच्छे नंबर लाने के बाद में सिलेक्शन नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ओवरऑल मैंने आपको बता दिया है, जहाँ सबसे ज़्यादा वैकेंसी उसको स्किप करना है, सबसे कम वैकेंसी उसको स्किप करना है, बीच में जो नियर बाय आपके घर के पास में उसको चुनना है, और उसमें भी आपको देखना है कि उसमें गुड्स गार्ड में जाना है या CCTS में जाना है, उसके हिसाब से आपको पोस्ट चुननी है। ये UR और OBC का मैंने आपको बता दिया है। और देखिए यहाँ पे ये भारत के नक्शे के हिसाब से भी आप देख सकते हैं, जैसे राजस्थान में यहाँ पे 91 पोस्ट है, देखिए NWR में राजस्थान को कवर करता है। इसके आसपास में कोई राजस्थान वाला भाई है और वो चाहता है, UR और OBC की मैं बात कर रहा हूँ, कि मैं राजस्थान के आसपास ड्यूटी करूँ लेकिन RRB अजमेर यहाँ पे मैं नहीं चुनूंगा, तो वो जो है ये भी चुन सकता है। 339 पोस्ट है, ये कहाँ की मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोनों का जो है मैं कंपेरिजन आप देख सकते हैं। 339 जो पोस्ट आपकी अहमदाबाद की है, तो राजस्थान के जस्ट सटा हुआ है अहमदाबाद।
तो इस हिसाब से आप वैकेंसी का अपने देख सकते हो। और राजस्थान वाले भाई अगर राजस्थान आरआरबी अजमेर नहीं चुनते तो यहाँ से 293 जो पोस्ट है यहाँ से वो चुन सकते हैं, है ना। 293 देखिए कहाँ की, चंडीगढ़ की पोस्ट है। और इसके अलावा जैसे कि ये वाले भी जो है 90 पोस्ट यहाँ पे हैं, ये इसको चुन सकते हैं। 159 पोस्ट यहाँ पे हैं, इसको चुन सकते हैं। और ये इस यहाँ से भी चुन सकते हैं, 536 पोस्ट है। तो इस हिसाब से जैसे कि आपका घर मान लेते हैं कि इस यहाँ पे पड़ रहा है, इसमें इस यहाँ 90 पोस्ट है और आप चाहते हो यार मेरे को आसपास ही मिले, तो आप इसको चुन सकते हो और इसको चुन सकते हो। या तीनों तरफ जो है आपके पास में ऑप्शन है, इन सभी को चुन सकते हो। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे 90 पोस्ट है तो आप यहाँ जाके चुन लोगे, तो ये जो है आपके घर से बहुत लंबी डिस्टेंस हो जाएगी। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, सारी चीज़ें आपको जॉब लगने के बाद समझ आएगी। तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है। आपको किसी भी टाइप का फिर भी डाउट है कि मेरे को अभी समझ नहीं आया, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, वही सारी कुछ आपको घर के आसपास की प्रेफरेंस देनी है। पहले होम जोन देनी है, होम जोन में वैकेंसी सफिशिएंट नहीं है तो आसपास देनी है। और उसमें भी देखना है कि आपको किस टाइप की पोस्ट पे जाना है, सीसीटीएस या गुड्स गार्ड, उस हिसाब से आपको पोस्ट चुननी है। तो इस आयोग में जितना आपको नॉलेज बताया हूँ उस हिसाब से आपको पोस्ट चुनने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।